नमस्कार दोस्तों, मैं राधिका अब्रॉड। आज इस वीडियो में मैं एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ के ऊपर बात करने वाली हूँ और वो इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि पिछले दिनों जब अरविंद केजरीवाल जी ने सेंटर से फंड मांगा था, क्योंकि उनका मानना था कि उनके पास पैसे खर्चने के लिए ख़त्म हो गए हैं या जो भी आप कह सकते हैं कि प्रचार करने के लिए पैसे कम पड़ गए हैं, तो वो फंड मांगने लगे सेंटर से। और रिसेंटली उन्होंने ये अनाउंसमेंट करी है कि जो अल्कोहल पे एक्साइज टैक्स बढ़ा है 70% या 50%, वो उसको कम कर देंगे, ख़त्म कर देंगे। तो मुझे एक चीज़ समझ नहीं आई कि एक तरफ आप फंड मांग रहे हो, दूसरी तरफ आप जो रेवेन्यू जनरेशन है उसे कम कर रहे हो, तो पैसे की ज़रूरत है या ये भी सिर्फ एक पब्लिसिटी स्टंट था। जैसे कि कल से खबर चल रही है कि अरविंद केजरीवाल जी को कुछ सिम्टम्स ऐसे हुए हैं और वो कोरोना टेस्ट के लिए जा रहे हैं। तो मुझे ये बात बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगी है, क्योंकि अपनी बात पे तो कम से कम इंसान को खरा उतरना चाहिए, और वो भी जो इतनी रिसेंटली बोली गई हो। मैं आपको एक फ़ोटो दिखाना चाहती हूँ, क्योंकि जो अरविंद केजरीवाल जी के खास लोग हैं, चेले कहती हूँ मैं जिन्हें, वो ऐसी बहुत सी बातें करते हैं और कहते हैं कि कोई फैक्ट नहीं है। तो ये एक अरविंद केजरीवाल जी का न्यूज़ था कि अगर कोरोना हो जाए तो तुरंत अस्पताल मत दौड़िए। इसका मतलब है कि आप लोगों में एक धीरज और पेशेंस कायम करने की बात करें तो वो पेशेंस आप में तो हमें दिखा नहीं। इसके अलावा और भी ऐसी कई सारी फोटोज हैं मेरे पास जिससे बहुत कुछ ऐसा साबित होगा अरविंद केजरीवाल जी के लिए। पर मैं सबसे ज्यादा जरूरी बात ये पूछना चाहती हूँ कि केवल अकेले बैठ के प्रेस कॉन्फ्रेंस करने से भी कोरोना हो जाता है? मतलब एटलीस्ट अगर मनीष सिसोदिया के नाम पे ये खबर आई होती तो हम मान भी लेते, क्योंकि कम से कम वो खाली सड़कों पे सैनिटाइजेशन कराते दिखे तो थे शुरू में। तो ये मुझे समझ नहीं आया कि सिर्फ माइक के आगे अकेले बैठ के, और जहां आपसे लोग एटलीस्ट 6 फीट दूर बैठे हैं, तो वहां कोरोना कैसे हो गया। और उसके बाद वो कह रही कि मैं अपने आप को सेल्फ आइसोलेट कर रहा हूं। तो आप तो पिछले 3 महीनों से सेल्फ आइसोलेटेड हैं, तो अब ये क्या? ये एक नया पब्लिसिटी स्टंट है। वो इसलिए है कि अब वो ये कहेंगे कि कोरोना, भगवान ना करे, मैं तो नहीं चाहती वैसे हमारे मुख्यमंत्री को हो, कि कोरोना हो गया उसके बाद मैं 15 दिन क्वारंटाइन में रहा और मैं घर में ठीक हो गया। तो जब मुख्यमंत्री ऐसा कर सकते हैं तो दिल्ली के निवासी क्यों नहीं? लेकिन इसमें एक बहुत अहम प्रश्न उठता है कि अरविंद केजरीवाल जी का इलाज दिल्ली में होगा या वहां से जहां से वो बिलोंग करते हैं, क्योंकि अभी उन्होंने रिसेंटली कहा था कि दिल्ली में सिर्फ दिल्ली वालों का इलाज होगा, बट एलजी ने उसको ओवर रूल करके ये कह दिया कि नहीं, दिल्ली इज फॉर एवरीवन एंड इन द टाइम ऑफ दिस पैंडेमिक वी शुड ऑल बी यूनाइटेड एंड वी शुड बी फाइटिंग दिस एज वन। तो दिल्ली में और लोगों का भी इलाज होगा। तो अब पता नहीं अरविंद केजरीवाल जी का इलाज कहाँ होगा, पर चलिए एलजी के चलते उनका भी इलाज यहाँ हो जाएगा। इसके अलावा अरविंद केजरीवाल जी ने बहुत बड़ी बड़ी बातें कही, धैर्य रखिए, पेशेंस रखिए, और उन्होंने ये भी कहा कि वो सलून्स खोलेंगे, जिस पे अरविंद केजरीवाल जी को एक ट्वीट आया इस लेडी का, जिस पे उन्होंने इमीडिएटली रिप्लाई किया है। लेकिन अरविंद केजरीवाल जी के ट्विटर हैंडल पे जब लोग मदद के लिए ट्वीट करते हैं तो उनसे कोई रिप्लाई नहीं होता। जैसे कि मैं आपको एक फोटो दिखाना चाहूंगी, क्योंकि मैंने कल पूरे दिन बैठ के इस बारे में रिसर्च करी है, क्योंकि मुझे भी लगा कि मैं कुछ ऐसा ना बोल जाऊं जो झूठ है। तो आप ये देख सकते हैं कि ये लोग मदद के लिए पुकार रहे थे। इसके अलावा लाखों ऐसे वीडियोस फ्लोट होते हैं एफबी पे और ट्विटर पे, जहाँ पे अरविंद केजरीवाल जी को टैग किया जाता है कि हमें हॉस्पिटल में एडमिशन नहीं मिल रही है, हमारे से एक्स्ट्रा पैसे मांगे जा रहे हैं, लेकिन उन्होंने कभी उन ट्वीट्स का रिप्लाई नहीं दिया। लेकिन अगर कोई उनको गुड विशेस भेजता है तो वो उन्हें कहते हैं कि इट्स नॉट रिक्वायर्ड। कोई उनको अपने बाल काले करवा के भेजता है तो वो उसको कहते हैं लुकिंग वेरी नाइस। तो अरविंद केजरीवाल जी की प्रायोरिटीज हमें नहीं पता है, एंड आई डोंट थिंक सो कि आने वाले समय में भी उनकी प्रायोरिटीज कुछ खास पता लगेंगी। तो अब इस वीडियो को ज़्यादा लंबा ना खींचते हुए मैं बहुत ही शॉर्ट में ये बात कहना चाहती हूँ कि केजरीवाल जी ने ऐसा पिछले 3 महीने में क्या करके दिखाया है जो हम कह सकते हैं कि हाँ, हमने वाकई दिल्ली में एक ऐसी सरकार इलेक्ट करी जो हर चैलेंज के लिए रेडी है। ना तो उन्होंने सैनिटाइजेशन में ऐसा कुछ किया जो हम कह सकते हैं, इनफैक्ट एमसीडी ने उनसे कहीं पहले सैनिटाइजेशन शुरू करी थी, और आप मेरे पेज के माध्यम से देख सकते हो, क्योंकि मैं एक नगर निगम से निगम पार्षद हूँ, तो आप देख सकते हो उसमें कि मैंने कब से सैनिटाइजेशन शुरू करी है। कहीं पे कोविड पॉजिटिव मिलता है वहाँ पे इमीडिएटली सैनिटाइज किया जाता है। इनफैक्ट कभी कभी हमारे नगर निगम के कर्मचारी बिना पीपी किट के भी वहाँ पे सैनिटाइजेशन करने जाते हैं। तो दिल्ली सरकार ने ऐसा कुछ प्रोवाइड नहीं किया। दूसरी चीज़, जब दिल्ली सरकार ने ये बात करी थी कि अगर कोरोना से जूझते हुए कोई भी कोरोना वॉरियर की अगर डेथ हो जाती है तो उसको दिल्ली सरकार की तरफ से कुछ मिलेगा, ऐसा भी अभी तक कुछ नहीं हुआ। अरे आप सारी बातें छोड़ दीजिए, अगर मैं फंड की बात ही करूं तो एमसीडी को दिल्ली सरकार ने पिछले 2 साल से कोई फंड नहीं दिया है, पर हम तब भी अपना काम कर रहे हैं, क्योंकि काम करने के लिए जरूरत होती है दृढ़ निष्ठा की और संकल्प की, डेडिकेशन की, विजन की। पैसा जनरेट हो सकता है।
आज नगर निगम प्रॉपर्टी टैक्स जनरेट करने के लिए जगह जगह कैंप लगा रही है, सब प्रिकॉशंस को ध्यान में रखते हुए। मेरे अपने क्षेत्र में कैंप लगा है जहाँ पे निरंतर लोगों को कन्विंस किया जाता है कि वो आके प्रॉपर्टी टैक्स भरे, जिससे कि नगर निगम और अच्छा काम इस समय में कर सके। लेकिन दिल्ली सरकार की तरफ से ऐसा कुछ भी नहीं होता। इनफैक्ट जो उन्होंने एक टैक्स ड्यूटी लगाई थी वो भी उन्होंने फंड मांगने के बाद बंद कर दी। तो ऐसी बहुत सी और चीजें हैं जो हमारे केजरीवाल साहब करते रहते हैं, पर बड़े बड़े वादे उनके कभी खत्म नहीं होते। अब चाहे उसको राशन कार्ड घोटाला कह लो, चाहे सीसीटीवी घोटाला कह लो, मतलब घोटालों के बादशाह बन चुके हैं केजरीवाल जी। और यही दुख की बात है कि अब जब उन्होंने ये कहा कि उनको शायद कोविड के सिम्टम है, तो आधे से ज्यादा जो पोस्ट और ट्वीट आए उसमें यही दिखा कि ये एक नाटक है। तो केजरीवाल जी, आपने बचपन में वो कहानी सुनी होगी कि शेर आया एंड अल्टीमेटली जब शेर आता है तो वो खा ही जाता है बंदे को। तो आपके साथ भी शायद ऐसा ही हो रहा है, और इससे आपको पता लगेगा कि आपकी क्या इमेज है दिल्ली में, बजाय कि आप जीते हो। तो जो आप ये टीकरा औरों पे फोड़ते हो कि मैं तो जीता हूं और मैं ये हूं वो हूं, उसका कोई फायदा नहीं। इसी के साथ मैं सभी दिल्ली वासियों से ये निवेदन करना चाहूंगी हाथ जोड़ के कि अपना ख्याल रखें, घर में रहें, घर से जरूरी है बाहर निकलना तो निकले, मास्क पहने, सोशल डिस्टेंसिंग रखें। और अगर मैं भी ये बात कहना चाहती हूँ कि आपको गले में खराश या कुछ फीवरिश लगता है तो एकदम ये अज्यूम ना कर लें कि आपको कोरोना है, क्योंकि दिल्ली बहुत स्वस्थ है, दिल्ली के लोग बहुत इम्यून है। जब दिल्ली के लोग ऐसे सीएम की तरफ इम्यून हो गए हैं तो वायरस उनका, मेरे को तो नहीं लगता बहुत ज़्यादा कुछ बिगाड़ेगा। और मैं ये चाहती हूँ कि आगे भी आप लोग अपनी आंखें खोल के रखें, और जितनी भी बड़ी मेडिकल एसोसिएशंस हैं, चाहे आईसीएमआर है, चाहे आईएमए है, चाहे WHO, इन सब के ऊपर उससे जो जो निर्देश आ रहे हैं उससे सुने, उसका पालन करें, क्योंकि दिल्ली में ऐसा कोई सिस्टम अभी नहीं है कि आपकी जान बचाने के लिए वो कोई जोखिम उठाएंगे। क्योंकि जब केजरीवाल जी खुद ही अंडरग्राउंड होने वाले हैं तो अब कौन देखेगा। तो ये उनका जैसे होता था ना, ब्रह्मांड था, ब्रह्मास्त्र, कि अब जब दिल्ली की स्थिति बिल्कुल बिगड़ गई तो केजरीवाल हो गए अंडरग्राउंड। क्योंकि अब अगर उन्हें कोरोना पॉजिटिव बोल दिया गया तो वो सेल्फ क्वारंटाइन कर लेंगे, लोगों की सिंपैथी गेन कर लेंगे, और उन्हें करना आता भी क्या है। तो मुख्यमंत्री जी अपने मुख्यमंत्री के पद की गरिमा समझें और नाटक ना करें और लोगों की मदद करें। जय हिंद, जय भारत। इस वीडियो को आगे शेयर करें, और मेरा ट्विटर हैंडल राधिका DU BJP, ये मेरा ट्विटर हैंडल है, आप इस पे मुझे फॉलो कर सकते हैं। मेरे पेज का नाम राधिका एब्रोल है और मेरी प्रोफाइल का भी यही नाम है, पर आप मेरे पेज को फॉलो जरूर करें। उस पर बहुत सा मेरा काम अपडेट होता है हर दिन, और आप लोगों से निरंतर हम ऐसे ही जुड़े रहेंगे। अपना ध्यान रखें, स्वस्थ रहें। जय हिंद, जय भारत।